Ladies and gentlemen, please put your hands together. आपने बहुत काम किया है और वो है ड्रग्स के खिलाफ आपने बहुत काम किया है। आप इतने व्यस्त रहते हैं, इसके बाद भी आपने इस चीज पर बहुत ज्यादा काम किया। एक ड्रग्स फ्री इंडिया का जो सपना है वो कब पूरा होगा? ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है आज भी इतने। देखिए, ऐसा है कि ये ऐसी समस्या है जिसकी समाप्ति की कोई डेट नहीं दी जाती है, ना हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। एक लड़ाई है और लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई है, मगर अप्रोच में बदलाव हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ड्रग के खिलाफ लड़ाई में हमने अप्रोच बदला है। एनकोड कर एक व्यवस्थापन 2020 से हम लेकर आए, जिस एनकोड के अंदर 4 स्तरीय व्यवस्था है। केंद्रीय स्तर पर 2 व्यवस्था है, एक राज्य स्तर पर है और एक जिला स्तर पर है। और एक सिर्फ पहले पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसके खिलाफ लड़ते, अब होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, इसके साथ समाज कल्याण विभाग, जेल, होम मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और बॉर्डर सिक्योरिटी, तो नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सारे सब इकट्ठा होकर इसके खिलाफ लड़े। वो व्यवस्था का नाम है एनकोड व्यवस्था, जो 2020 से हम लेकर आए और इसके कारण ड्रामेटिक परिवर्तन आंकड़ों में आया है जी। मैं आपको बताता हूं, पहले 9 साल में 630 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया था और ये 9 साल में 22,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया है। देश की जनता को भी शायद मालूम है, हर 3 महीना अपने हाथ से मैं ड्रग जलाता हूं जी, और 3 साल से जलाता हूं। और मैं मानता हूं कि इस लड़ाई के अंदर विशेषकर युवाओं ने जुड़ना चाहिए। ये हमारे देश की भविष्य की पीढ़ी को खोखला बनाती है, ये जाली नोटों के व्यापार को बढ़ावा देता है, ये षड्यंत्र, ये ड्रग ट्रैफिकिंग से ही टेरर फंडिंग होती है, ये हथियारों की तस्करी को भी बढ़ावा देता है और हमारे बच्चों को उनके जीवन के आनंद से गुमराह करता है। और हमारी सरकार का स्पष्ट अप्रोच है कि जिस बच्चे को ड्रग की आदत पड़ती है वो तो विक्टिम है, व्यापार करते हैं वो गुनहगार है, और दोनों के लिए हमारा अलग अलग अप्रोच है। जो विक्टिम है उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर पर ले जाओ और जो व्यापार कर रहे हैं उनको कभी न बाहर आ पाए, इस प्रकार के कानून से जेल की सलाखों के पीछे डालो। बहुत अच्छा, आपने अभी कहा आपने बहुत सारे काम किए। एक और काम पे मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ और वो है नक्सलवाद से जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी आप एक राज्य जो है छत्तीसगढ़ में सुकमा में रहकर भी आए। आपने काफ़ी स्कूल, अस्पतालों के कुछ एरियाज़ में जो है आप गए भी। सुरक्षा एजेंसीज के लिए बड़ी चुनौती थी, आप वहाँ पहुँच गए, मगर आपने ये सब किया। इसको आप कितनी बड़ी समस्या मानते हैं और इसको कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, एक जमाने में काठमांडू से तिरुपति कॉरिडोर की बात होती थी और देश के 12 राज्य इसकी चपेट में थे। 12 राज्य आज घटते 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 छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के 1-2 जिले, मध्य प्रदेश का 1 जिला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के 1-1 जिले और उड़ीसा संपूर्ण मुक्त हो गए। बिहार और झारखंड भी संपूर्ण मुक्त हो गए, बंगाल मुक्त हो गए, मध्य प्रदेश मुक्त हो गए। और ये 10 साल के अंदर, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 साल के अंदर हर प्रकार की वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में एवरेज 76% की कटौती हुई। इनकी कैडर को पूरी तरह सख्ती से हम निपटे हैं और इसके साथ जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं उनको मेन स्ट्रीम में आने की भी व्यवस्था। मैं मानता हूं कि बहुत कम समय के बाद ये देश, हम ऐसा सोच सकेंगे, ऐसा सुन सकेंगे, ऐसा देख सकेंगे कि देश वामपंथी उग्रवाद से संपूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है। अमित जी, एक सवाल और। आज अगर आप विश्व भर में देखें तो ज़्यादातर देश में अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। सारे बड़े बड़े देश जो है उनकी इकॉनमी जो है आज एक कठिन संघर्ष से गुजर रही है। आज इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है जिसकी की इकॉनमी फिर भी संभली हुई है और अच्छा कर रही है, मगर इसका एक दूसरा पहलू है जो कि सरकार, ऑपोजिशन सरकार को टारगेट करता है, वो है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। ये मुद्दा बार बार आता है। महंगाई बढ़ी है
और काफ़ी बढ़ी है इधर, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, महंगाई को भी कोरोना के कठिन कालखंड के बाद विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत की स्थिति इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इवन अमेरिका, इस सबसे बहुत अच्छी स्थिति है। और मैं इतना कह सकता हूं कि खाने पीने की चीजों पर मोदी जी ने महंगाई को नहीं बढ़ने दिया है। मगर आज विश्व का अर्थतंत्र एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जुड़ा है कि विश्व के अर्थतंत्र के अंदर जो बदलाव होते हैं, इससे कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता। हम अगर ये कहेंगे कि विश्व के अंदर जो स्लोडाउन आए इसका हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा, विश्व के अंदर जो महंगाई हुई इसका हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा, तो वो सही नहीं होगा। इसका प्रभाव होना ही है, परंतु इसके सब प्रभाव से कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और मैं आज कह सकता हूं कि कोरोना के कालखंड के दोनों सालों में समग्र विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अगर कोई अर्थव्यवस्था रही है तो वो भारत की रही है। और ओवरऑल असेसमेंट करें तो अटल जी इस देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गए विश्व के अर्थतंत्रों की तालिका में जी। फिर अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, 11वें नंबर पर से देश को 12वें नंबर पर नहीं जाने दिया, 11वें नंबर पर 10 साल तक देश स्थित रहा। फिर मोदी जी आए, 9 साल में 11वें नंबर पर से 5वें नंबर का अर्थतंत्र भारत बना। और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी सिद्धि है, पूरी दुनिया मानती है कि भारत उत्पादन का हब बन चुका है। नए नए क्षेत्र के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, ड्रोन का क्षेत्र हो, स्टार्टअप को बढ़ाना हो, या युवाओं के लिए एक सानुकूल वातावरण खड़ा करना हो जिससे एक मंच पर खड़े रहकर विश्व के युवाओं के साथ वो स्पर्धा कर पाए, वो मंच मोदी जी ने भारत के युवाओं को दिया है और सफलतापूर्वक दिया है, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं, और आज लोग मानते हैं कि इस डेकेड के एंड तक हो सकता है कि हम टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में भी हों, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित जी, मैं हर बार कोशिश करता हूं कि आपसे कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछूं, पर उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। एक सवाल जाते जाते बताइए, आप रिलैक्स कैसे करते हैं? कुछ कभी छुट्टी लेते हैं, कभी कुछ? तो अभी आपके साथ बैठकर ही रिलैक्स हूं भैया। देखो भाई, मन में जो है वो करते रहो, अपने लक्ष्य के अनुरूप करते रहो, अपनी मान्यता के अनुरूप करते रहो, कभी थकान नहीं लगेगी। अपने मन से विपरीत करोगे, अपनी आइडियोलॉजी से विपरीत करोगे, अपनी मान्यता से विपरीत करोगे तो थकोगे। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करे बगैर अपनी मान्यता के अनुसार काम करते रहोगे तो थकान कभी नहीं लगेगी, और इसीलिए मुझे कभी नहीं लगती। मुझे पता है कि मुझे जवाब मिलेगा नहीं, पर मैंने फिर भी कोशिश की। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप राइजिंग इंडिया में आए, आपने हमारे सारे सवालों का बहुत लंबे समय तक जवाब दिया, हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, big round of applause for Amit Shah ji, please. কেবল স্ট্রং নহয়, মাইথান স্ট্রং, মাইথান স্টিল, নির্মাণৰ মানদণ্ড।